नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। हालांकि 2022 का ये चुनाव 7 राज्यों में होना है, लेकिन 7 में से 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में ये चुनाव 2022 के स्टार्टिंग में होंगे और 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में ये चुनाव 2022 के लास्ट में होंगे। पार्टिकुलरली अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा चुनावी राज्य है। ये इसलिए है क्योंकि इसी राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर जो पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करती है, वही पार्टी आगे जाकर केंद्र में भी सरकार बना सकती है, अगर वो केंद्रीय पार्टी है तो। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। और हाँ, अगर किसी भी पार्टी को अपनी प्योर सरकार बनाना है तो इन 403 सीटों में से कम 202 सीटों पर जीत हासिल करना अनिवार्य है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि यूपी में बहुत सी पार्टियां विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पार्टियां जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, ये कुछ प्रमुख पार्टियां हैं। अगर 2022 के विधानसभा के चुनाव का कुछ भी थोड़ा बहुत समीकरण अगर समझना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2017 के चुनाव के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि 2017 में किस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया था। और अगर 2017 के चुनाव में हम अगर पार्टी वाइज बात करें कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली थी, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने अपने 403 सीटों में से 384 सीटों पर अपने कैंडिडेट अलॉट किए थे, जिसमें से 312 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई थी। और नंबर 2 पे बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने 403 सीटों में से 311 सीटों पर अपने कैंडिडेट अलॉट किए थे और सिर्फ 47 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर नंबर 3 पे बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी ने 403 सीटों में कुल सीटों पर अपने कैंडिडेट अलॉट किए थे और सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे अपना दल के बारे में। अपना दल ने 403 सीटों में से 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट अलॉट किए थे और इनमें से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर नंबर 5 पे बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 403 सीटों में से 114 सीटों पर अपने सदस्य अलॉट किए थे और इनमें से सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाए थे। फिर बात करते हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी SBSP पार्टी के बारे में। इस पार्टी ने 403 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट अलॉट किए थे और 4 कैंडिडेट जीत हासिल किए थे। फिर नंबर 7 पे बात करते हैं राष्ट्रीय लोक दल के बारे में। राष्ट्रीय लोक दल ने 403 सीटों में से 277 सीटों पर अपने कैंडिडेट अलॉट किए थे और सिर्फ 1 सीट पर ही ये जीत हासिल कर पाए थे। फिर नंबर 8 पे बात करते हैं निषाद पार्टी। निषाद पार्टी ने 403 सीटों में से 72 सीटों पर अपने कैंडिडेट अलॉट किए थे और इनमें से सिर्फ 1 सीट ही जीत पाए थे और बाकी शेष बची 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स मतलब कि निर्दलीय सदस्य विजयी हुए थे। ये थे 2017 के विधानसभा के चुनाव के जीत के आंकड़े। अब इन्हीं आंकड़ों से हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 में कौन पार्टी किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करेगी। वैसे कुछ फाइनली कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में विजयी होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी अंदाज़ा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। ओके, धन्यवाद।